पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं, घर में घुस के मारे तो घर में घुस के मारेंगे, एक एक उग्रवादी को घर से निकाल के मारेंगे। उन्होंने हमारा धर्म पूछा था, आप हमें धर्म ही दिखाएंगे। इंडिया गेट तक आया है, तमाम ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज देना चाहते हैं। तमाम जनता को आप देख सकते हैं एक्टिव हो गए हैं तिरंगा यात्रा को। क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं, घर में घुस के मारे तो घर में घुस के मारेंगे, एक एक उग्रवादी को घर से निकाल के मारेंगे। भारत माता की। तमाम लोग देख रहे हैं, जो तमाम लोग एक्टिव हो गए हैं, सीधा मैसेज ये देना चाहते हैं पाकिस्तान को। महिला आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को लेकर, क्या कहना है? हम पाकिस्तान वालों का ये कहना चाहते हैं, उन्होंने तो हमें धर्म पूछ के मारा है, हम उन्हें धर्म बता के मारेंगे कि किस तरीके से मारा जाता है, किस तरीके से मारेंगे। घर में घुस घुस के मारेंगे, एक मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके लेके क्या कहना है आपको? ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, उसके लेके क्या कहना है आपको? उसका ये कहना है कि हम जो भी मारेंगे। सर, उनसे उन्होंने हमारा धर्म पूछा था, आप हमें धर्म ही दिखाएंगे कि धर्म देखकर उन्होंने हमारे भारतीयों को मारा कि धर्म दिखाएंगे। क्या लगता है मोमिती है तो सब कुछ मुमकिन है? हाँ, सब कुछ मुमकिन है कि हम भारतवासी है तो सब कुछ मुमकिन करके दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के लेके क्या कहना है आपको? हाँ जी, ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा, उसको लेके आपको क्या कहना है? हम अपने भारतवासियों की एकता में बल है। आपका क्या नाम है? मीना रानी। आपको क्या लगता है आप मतलब कर्तव्य पथ से लेके इंडिया गेट तक लगातार जो आप तिरंगा यात्रा निकाले, उसको किस तरह से निकालें और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान को हम मैसेज देना चाहते हैं, जिस तरीके से इन्होंने हमारे भारत के लोग मारे हैं, उसी तरीके से इन आतंकवाद बिल्कुल जड़ से मिटाना होगा। जो भी पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आतंक है, इतने दिन से आतंक चल रहा है और भारत आतंक को झेलता चला आ रहा है, लेकिन अब भारत आतंक को नहीं झेलेगा। अब अति हो गई है, अब आतंक खत्म करना पड़ेगा भारत को। भारत माता की। क्या लगता है सरकार जो सीज फायर कर दी है, उसके लेके आपको क्या कहना है? भारत माता की। काम कर रहा है और हम भी उनके साथ हैं, सब एक मिलके बोलो भारत माता की। सीज फायर जो कर दिए गए, कल रात में देखे प्रधानमंत्री स्पीच भी दिए थे, पूरा देश को संबोधित किए, तो उसको किस नजर से देखते हैं? उससे हम अपनी पाकिस्तान को नफरत की नजर से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा धर्म बोल के पूछ के जब मारा था, हम उनको वैसे आतंक को पूरा खत्म कर देंगे। बोलो भारत माता की। बात करें अमेरिका की, अमेरिका के राष्ट्रपति का बात करें ट्रम्प का, तो उन्होंने सीधा धमकी दिया पाकिस्तान को और इंडिया को भी, जो ये आप जो युद्ध चल रहा है उसको नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ व्यापार करना छोड़ देंगे। ट्रम्प हमारे बाद में है, पहले हमारा राष्ट्र है, देश है। पहले बसवार प्रथम हमारा राष्ट्र है। हमारे तो बात दोनों सरकार मान ली है ना, रुक गए दोनों सी बात पे। दोनों सरकार ने मान ली है, लेकिन हम उससे नहीं हटेंगे पीछे। ये सोचे कि हम वो व्यापार करना छोड़ देंगे, आतंकवादियों को छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। आतंकवाद को मिटा के रहेंगे। पाकिस्तान में लगातार जो आतंकवादी है वो अपने भारत के ऊपर जो फायर करते रहते हैं, आतंक हमला करते रहते हैं, तो क्या लगता है भविष्य में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? कदम उठाना चाहिए, इसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए पूरे। इसको मुसलमान जो ये जातिवाद का इन्होंने भेद चलाया है, इसको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। सरकार तो सीज फायर भी कर दिया, लेकिन अभी तक आतंकी कौन था वो मतलब समझ में नहीं आया, जा उनका नाम तक अभी सामने नहीं आया है। सर देखिए, ये जो हमारे मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये अभी इसे विषय पे चल रहा है, सारी जगह इंक्वायरी चल रही है। और एक एक जो अभी पहलगांव में हुआ, पहलगांव में घर घर के अंदर जो सपोर्ट देते हैं नागरिक, उनको खोजा जा रहा है सबसे पहले। उनके थ्रू ही हमारे जानकारी मिल पाएगी। अभी कुछ पकड़े गए हैं और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो हमारी नारी शक्ति है, उनके माथे का सिंदूर है ये। तो जिस तरीके से सिंदूर मिटाया गया है, इस को मिशन का सिंदूर नाम इसलिए दिया गया कि ये जो नारी शक्ति हमारी बहुत महान है और पावरफुल है, और दो नारी शक्ति ने एक करके दिखा दिया। ये हमारी वायुसेना कर्नल सोफिया जी और वो राष्ट्रपति मुर्मू मैडम, और आतंकवाद को इस बार मिटा के छोड़ेंगे। मोदी सरकार है तो आतंकवाद खत्म होगा, जरूर होगा। और आतंकवाद अगर रहेगा तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा।
इसलिए आतंकवाद का जो भी सरकार है, मोदी सरकार है, हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे, सभी भारतवासी मिलकर के, आज हम इसीलिए सारे इकट्ठे हुए हैं, हम मोदी जी से गुजारिश करेंगे कि इस आतंकवाद को ख़त्म करना ही चाहिए और पाकिस्तान भी इस बात को सुन ले कि आतंकवाद पाकिस्तान को ख़त्म करना ही पड़ेगा। चैन से रहे और चैन से रहने दे, भारतवासियों को आराम से रहने दे, खुद भी आराम से रहे। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला गया है, उसको लेके क्या पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हमने ये रैली निकाली है, उसी तरीके से सारे भारत देशवासी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सारे भारतवासी हम एक हैं और पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं सबको मिलकर कि हम आतंकवाद को खत्म करके छोड़ेंगे। बोलो भारत माता की जय। युद्ध जो विराम हो गया है उसका तो क्रेडिट देख रहे हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ले रहे हैं, जो हमने दोनों का युद्ध रोकवा दिया, नहीं तो उन्होंने धमकी भी दे दिया था जो युद्ध यदि नहीं रोकते हैं दोनों तो हम आपके साथ व्यापार करना छोड़ देंगे। ऐसा है, अगर ट्रंप जी ने कहा है कि व्यापार करना छोड़ देंगे, अगर पहल पाकिस्तान ने कर दी तो भारत छोड़ेगा नहीं। अगर उन्होंने रुकवा दिया युद्ध, ठीक बात है, किसी की बात माननी भी चाहिए, लेकिन नहीं रुका है, हाँ नहीं रुका है तो चलता ही रहेगा। अगर पाकिस्तान पहल करेगा और करता ही रहेगा तो भारतवासी पीछे नहीं हटेंगे, भारत भी पीछे नहीं हटेगा, भारत आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम भारत के सब भाई भाई हैं और सारे हमारे साथ हैं, सारे भारतवासी एक हैं और भारतवासी मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। क्या लगता है युद्ध को जो विराम दे गया है उसको लेकर आप क्या कहना है? युद्ध को द्विपक्षीय वार्ता के अनुसार युद्ध रोका गया है, युद्ध खत्म नहीं हुआ है, मिशन सिंदूर जारी है। जब तक एक एक वो नापाक देश का एक एक आतंकवादी को हम मिट्टी में ना मिला दें, जब तक हमारी सेनाओं की बंदूकें उस तरफ खुली हुई हैं, अगर एक भी बार आतंकवाद का भारत के अंदर हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा और उनको घर में घुस के मारेंगे। याद रख लीजिए, अभी तो हमने कुछ एयरवेज खत्म किए हैं। पाकिस्तान को कान खोल के सुन ले कि भारत के नक्शे के अंदर जो पाकिस्तान छोटा सा नजर आता है ये बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाएगा और पाकिस्तान की एक एक गली, एक एक घर हमारी रिडार पर है। आप आतंकवादियों को अगर पाताल में लेकर जाओगे, हमारी ब्रह्म जो मिसाइल है वो घर में जाकर मारेगी। मोदी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, अभी मिट्टी में मिलाया है। आप याद रख लीजिए, देश ये जो 1 अरब 40 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है, अगर हमने वहां पर आंखों से घूर के भी देख लिया तो पाकिस्तान भस्म हो जाएगा। उन्होंने हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान फसाद कराने की कोशिश करी थी वो नाकाम हुई है। उन्होंने हमारे को धर्म पूछ के मारा था। हमारे देश के अंदर धर्म नहीं पूछा जाता, सब प्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा धर्म सुरक्षित होगा। इस बात की मैं पक्की ये घोषणा करता हूं कि हमारी सेना ने जो संकल्प ले रखा है, 54 साल के बाद 1971 के बाद हमारी सेना ने घुस के मारा है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरे देश को कमांड किया, एक एक सैनिक को कमांड किया, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे सेना, हमारे अजीत डोभाल जी, ये कोई भी एक दिन भी 1 घंटा भी सोया नहीं है। उन्होंने सारा कार्य अपनी आंखों से देखा है। और ट्रंप जो अपना एक श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, वो कोई जरूरत नहीं है। हमने किसी के पक्ष में दबाव में नहीं रोका है। जहां तक सूत्रों से एक हमें खबर मिली है कि जो मिसाइल मारी थी वो इनके परमाणु बम के आसपास फटी है, वो रिसाइन हो रहा है। उस रिसाइन के कारण से भारत ने उन पर दया करके हमारी तोपों के मुंह और गोलियों के मुंह रोक दिए गए हैं।
लेकिन बात करें आम आदमी पार्टी का जो आतिशी है पूर्व सीएम, उनका बयान आया था, यदि पाकिस्तान का बात करें उन्होंने गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि मोदी जी भी स्पीच में दिए थे जो गिड़गिड़ाने दिले इसीलिए हमने युद्ध विराम कर लिए। तो आतंकवाद को भारत को क्यों नहीं हवाले कर दिया अभी तक? देखिए, पहले तो मैं इस आम आदमी पार्टी को ये संदेश देना चाहता हूं, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो अपने घर में और ऑफिस में खालिस्तानियों को बिठा करके चाय नहीं पिलाते हैं। आतिशी और ये संजय सिंह जो टिकट ब्लैक करने वाला टिकट ब्लैक किया, उसे क्या पता है कि देश को कैसे चलाया जाता है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के अंदर हमारा देश विशाल देश है और प्रोटोकॉल के अनुसार चल रहा है। और हमने साफ कह दिया है, ना तो सिंधु समझौता लागू होगा, ना शिमला समझौता लागू होगा, ना ही व्यापार होगा, और जितने हमारे पासपोर्ट वीजा कैंसिल करेंगे ये भी लागू नहीं होंगे। हमारे को एक बात चाहिए, हमें आप पीओके दे दीजिए, हमारे को आतंकवादी दे दीजिए और हम आपसे बात करने को तैयार हैं। देखिए, तो देख सकते हैं तमाम लोग बात करें, आपको तिरंगा यात्रा तमाम आप देख रहे हैं जो पूरे देश में चल रहा है, प्रधानमंत्री का आप चारों तरफ देख रहे हैं। एक सीधा ये मैसेज देना चाहते हैं, जो बात करें पाकिस्तान को सीधा मैसेज ये देना चाहते हैं जो हम तमाम देशवादी तमाम जो है इकट्ठे हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, मैं आगे हमको विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश, आप देख सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं तिरंगा यात्रा निकाल के, जो देख सकते हैं जो हम अभी हार नहीं मानने वाले, हम पूरा देश एक है।